नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 699वां एपिसोड है जिसका नाम है आत्मा के कर्मों की गुप्त डायरी। दोस्तों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं ज्योतिष के उस रहस्यमयी कक्ष में जहां आत्मा के कर्मों की गुप्त डायरी सुरक्षित है। यह है 12वां भाव यानी जीवन का अंतिम अध्याय, जहां हर व्यक्ति का कार्मिक हिसाब किताब लिखा होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पहला भाव जहां से हमें एक शरीर मिलता है, हमारे जीवन का आरंभ होता है, वहीं 12वां भाव हमारे शरीर के विनाश को दर्शाता है। जीवन यहाँ खत्म होता है। यह वह क्षेत्र है जहां मनुष्य के कर्म, इच्छाएं, हानियां और मुक्ति सबका अंतिम लेखा जोखा तैयार होता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष भाव भी कहा जाता है। इस भाव को समझना आसान नहीं है क्योंकि यह भाव दृश्यमान नहीं है, अदृश्य है। यह आत्मा के भीतर का वो कोना है जहां हम अपने आप को भी नहीं देख सकते। यहाँ हमारी गुप्त भावनाएं, भय, पछतावे और अधूरे कर्म विश्राम करते हैं। इसीलिए 12वां भाव एक कर्मों का दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में यह भाव सक्रिय होता है तो उसका जीवन कई तरह के अनुभवों से गुजरता है। कभी हानि के रूप में, कभी त्याग के रूप में, कभी परदेश की यात्रा में, तो कभी गहन एकांत में। लेकिन वास्तव में ये सब हानियां नहीं होती, बल्कि कर्मों का संतुलन होती है। जो हमने पिछले जन्मों में किया उसका परिणाम इस जीवन में इस भाव के माध्यम से लौटता है। 12वें भाव का स्वामी और उसमें बैठे ग्रह बताते हैं कि आत्मा किस विषय से मुक्ति चाहती है। यदि यहाँ राहु बैठा है तो ब्रह्म और माया के बंधन तोड़ने होंगे। अगर केतु है तो यह आत्मा के अंतिम जन्मों में से एक हो सकता है। शनि यहाँ कर्मों का लेखा जोखा मांगता है, जबकि गुरु आत्मा को कहता है अब सीख पूरी हो चुकी है। यह भाव यह भी दिखाता है कि व्यक्ति अपने दुखों से कैसे गुजरता है। हालांकि यहाँ हर दुख का अंतिम रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। हर आंसू आत्मा की धूल ढोता है। हर हानि व्यक्ति को किसी बड़ी प्राप्ति के लिए तैयार करती है। दोस्तों, जब हम कर्मों के दर्पण में जागते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे कर्म सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों की कहानी है। और 12वां भाव उस कहानी का अंतिम पन्ना है जहां लिखा है मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं आत्मा के कर्मों की गुप्त डायरी में क्या लिखा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस बोर्ड पर जो कुंडली है इसे हम बताएंगे आपको। तो इसमें हमने कोई भी लग्न नहीं लिखा है। आपको सिर्फ 12वां भाव याद रखना है जिसमें हम एक के बाद एक ग्रह आपको बताते चले जाएंगे। आपकी कुंडली में यदि सूर्य बारहवें भाव में होगा तो आपके अहंकार का विलय होगा। सूर्य का तेज थोड़ा धुंधला हो जाता है। यह व्यक्ति को बाहरी जगत से दूर करके आंतरिक प्रकाश की ओर ले जाता है।
ऐसा जातक कई बार जीवन में अनदेखा या कम सराहा गया महसूस करता है, परंतु यही स्थिति उसे अहंकार से मुक्त कर देती है। जातक की बाईं आंख कमजोर होती है। जातक शक्तिशाली होते हुए भी भटकने वाला बनता है। वह उदार दिल का होता है, फिर भी विलासी बनता है। उसमें सरकारी क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर ध्यान साधना या सूर्य उपासना से जीवन में प्रकाश मिलता है। उसकी आत्मा मैं से लेकर हम तक की यात्रा पूरी करती है। और यदि आपकी कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र होगा तो यह भावनाओं का महासागर है। यहाँ चंद्र आत्मा की स्मृतियों को जगाता है, यानी कभी कभी डेजावू का अनुभव भी होता है। ऐसा व्यक्ति गहरे स्वप्न, अवचेतन मन के विचारों और पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। कभी कभी मन अत्यधिक संवेदनशील और अकेलापन महसूस करता है। ऐसा जातक ज्यादातर आलसी होता है, अस्वच्छ भी रहता है। वह अन्य की निंदा करता है और धनहीन बनता है। उसे विदेश जाना पड़ता है। विदेश से जुड़ाव, जल के समीप रहना शुभ होता है। व्यक्ति भावुक, कल्पनाशील और रहस्यमयी बनता है। मन जब स्थिर होता है तभी आत्म तरंगों से मुक्त होकर सागर बनती है। चंद्रमा की शांति के लिए ध्यान और मौन सर्वोत्तम उपाय है। और यदि आपकी कुंडली में बारहवें स्थान में मंगल होगा तो यहां मंगल कर्मों का योद्धा है। मंगल यहां अपने भीतर के युद्धों में उतरता है। व्यक्ति के जीवन में आंतरिक संघर्ष, अधीरता और कभी कभी आत्म संघर्ष भी देखने को मिलता है। यहां आत्मा का कर्म विनाश योग या ऐसा प्रयोग होता है। पुराने पाप कर्मों का दहन होता है। जातक को आंख संबंधित पीड़ा होती है। ऐसा जातक कभी कभी अपरिणित भी रह जाता है। वह खर्चीला और विलासी बनता है। अपने जीवन में वह अनेक बार धनहीन होता है। उसे बंधन योग का भय भी रहता है। व्यक्ति मेहनती लेकिन एकांत प्रिय बनता है। किसी कार्य के लिए विदेश जाने की संभावना प्रबल बनती है। क्रोध या जल्दबाजी से नुकसान संभव होता है, इसलिए संयम आवश्यक होता है। योग, व्यायाम और तपस्या से मंगल शांत होता है। जब ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ती है तब वही अग्नि ध्यान की ज्योति बन जाती है। आपकी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में होगा तो यह माया से विरक्ति का समय होगा। शुक्र यहाँ सौंदर्य, प्रेम और भोगों के मोह का त्याग सिखाता है। शुरुआती जीवन में व्यक्ति सुख, विलास या आकर्षण की ओर खींचता है। प्रेम संबंध रहस्यमय या गुप्त हो सकते हैं, परंतु बाद में उसका मन इन सब से उचट जाता है। कला, संगीत और कल्पना में जातक की अद्भुत प्रतिभा होती है। वह प्रेम को आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है।
12वें शुक्र आपको परदेश में धन और वैभव प्राप्ति का इशारा करता है। व्यक्ति सांसारिक आकर्षण से दूर ईश्वर प्रेम की ओर बढ़ता है। शुक्र यहाँ आत्मा से कहता है, जब तू प्रेम को बांटना सीख जाएगा तभी मुक्त होगा। एक और ग्रह को भी अब हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में यदि बुध 12वें भाव में होगा तो आप गुप्त ज्ञान का विश्लेषक बनते हैं। बुध यहाँ विश्लेषक बनकर आत्मा के रहस्य को डिकोड करता है। यह व्यक्ति को विचारशील, अंतर्मुखी और रहस्यमयी विषयों में जैसे ज्योतिष, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र का खोजी बना देता है। लेखन, कविता या परामनोविज्ञान में रुचि होती है, लेकिन अपने माता पिता का जातक तिरस्कार करता है। कभी कभी मन भ्रमित हो सकता है। अंततः आत्मसंवाद आवश्यक है। व्यक्ति एकांत में बेहतर सोचता है। ध्यान में गहरी अंतर्दृष्टि होती है। विदेशों से उसे लाभ होता है। विचारों को जब मौन में डालो तो वही ब्रह्मवाणी बनती है। और यदि आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव में होगा तो यहां कर्मों का लेखा जोखा होगा। यहां शनि आत्मा के उसके पुराने कर्मों की रसीद थमा देता है। यह सबसे गहन स्थिति होती है, क्योंकि व्यक्ति को अपने अधूरे कार्यों, गलतियों और अपूर्ण वचनों का सामना करना पड़ता है। जातक रुपयों की तंगी का अनुभव करता है। जातक अप्रामाणिक बनता है। जीवन में विलंब, कष्ट या अलगाव की स्थितियां यह शनि बनाता है। कर्मों का फल धीरे धीरे लेकिन गहराई से मिलता है। व्यक्ति कर्मशील, गंभीर और आत्म संयमी होता है। अगर शनि शुभ है तो यह व्यक्ति मौन, योगी या तपस्वी बन सकता है। शनि यहाँ यह सिखाता है कि कर्म ही प्रार्थना है, सेवा ही साधना है। और यदि इस 12वें भाव में आपकी कुंडली में गुरु बैठा होगा तो आपकी मुक्ति का कारण ज्ञान होगा जो आपको मिला होगा। गुरु यहाँ आत्मा का अंतिम शिक्षक बनता है। वह कहता है, सब छोड़ दो क्योंकि सब कुछ अस्थाई है। यह व्यक्ति में आध्यात्मिकता, करुणा और आत्मबल का विकास करता है। व्यक्ति साधु, संत या परोपकारी स्वभाव का बनता है। लेकिन गुरु यहाँ शुभ नहीं होगा तो जातक नीच कर्म करता है। उसके धर्म संबंधित विचार बदलते रहते हैं। विदेश यात्रा से ज्ञान या धन का लाभ उसे अवश्य मिलता है। ध्यान, योग या धार्मिक कार्यों से जीवन को दिशा मिलती है। गुरु यहाँ आत्मा को कहता है, अब तो तैयार है अंतिम यात्रा के लिए। जब ज्ञान अनुभव बन जाए तब मुक्ति सुलभ होती है। आपकी कुंडली में यदि 12वें राहु बैठा होगा तो आपके भ्रम की परीक्षा होगी। राहु यहाँ आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। वह व्यक्ति को भ्रम, विदेशी आकर्षण और अनजाने भय के बीच डालता है। कभी व्यक्ति को लगता है कि वह भटक गया है,
पर वास्तव में राहु उसे मोह माया से मुक्ति की तरफ जाने के लिए रास्ता बना रहा होता है। इस भाव में राहु शत्रुओं से जातक का रक्षण करता है। वह धर्महीन और धनहीन बनता है। पत्नी के सुख में भी कमी हो जाती है। विदेश में बसने या अचानक जीवन में परिवर्तन की संभावना बनती है। रहस्यमय अनुभव, अजीब स्वप्न या मानसिक परीक्षण जातक का होता है। ध्यान या अध्यात्म में रुचि यदि राहु शुभ होगा तो, लेकिन मोह और कल्पना में उलझना नुकसानदायक हो सकता है। ब्रह्म को समझने वाला ही ब्रह्म तक पहुंच सकता है। आपकी कुंडली में यदि केतु बारहवें भाव में होगा तो यह अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष का द्वार है। केतु जब 12वें भाव में होता है तो आत्मा कहती है अब सब पूरा हो गया। यह सबसे पवित्र स्थिति मानी जाती है, क्योंकि आत्मा भौतिक बंधनों से परे चली जाती है। जातक उदार दिल और त्यागी बनता है। उसे नेत्र पीड़ा होती है, गलत मार्ग से धन मिलता है और खर्च भी हो जाता है। अपने शत्रुओं पर वह विजय प्राप्त करता है। पैरों में तकलीफ रहती है। व्यक्ति जन्म से ही वैराग्य, ध्यान या आध्यात्मिक झुकाव वाला होता है। सांसारिक विषयों में रुचि कम, मोक्ष की संभावना अत्यंत प्रबल होती है। गहरे ध्यान या ध्यान अवस्था में रहने की प्रवृत्ति उसका मन लगता है। जब आत्मा कहे कुछ नहीं चाहिए तभी वह सब कुछ पा लेती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 12वां भाव जीवन की गति को मोक्ष की तरफ करता है। यह भाव हमें सिखाता है कि हर हानि वास्तव में कोई न कोई ऋण की अदायगी है। हर त्याग आत्मा की मुक्ति का एक कदम है। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।